8 मई को बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था भारत और इजराइल के बीच नई दिल्ली में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है। आईआईटी मद्रास द्वारा ई प्लेन इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी ये अगले वर्ष तक चलाई जाएगी। 2024 में जो 46वें अंटार्कटिका संधि सलाहकार की बैठक है, भारत इसकी मेजबानी इसी महीने मई के महीने में करने जा रहा है। गल्फ यूथ गेम्स पहली बार आयोजित किए गए, टॉप पर यूएई है। 8 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली भारत का जो दूसरा बैंक बना है आईसीआईसीआई है, पहला है एचडीएफसी। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिसेंटली रिलीज किया गया, भारत को 159 प्लेस पर रखा गया है। चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी वापस लाने वाला चांग ई मिशन चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, इसका नाम है भविष्य पोर्टल। थॉमस कप पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है, ऊपर कप महिलाओं के बैडमिंटन से, दोनों ही चाइना ने जीता है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर की छुट्टी 2 साल कंपलसरी करी है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने नोट पर एक विवादित नक्शा जारी किया है? तो ये हो जाएगा भारत का पड़ोसी नेपाल। नेपाल ने अपने 100 रुपए के नोट पर नया विवादित नक्शा जारी किया है। इस नक्शे में मतलब कि इस नए नोट पर भारत के कब्जे वाले जो 3 क्षेत्र हैं, काला पानी हो गया, लिपुलेख हो गया, लिम्पियाधुरा, इन तीनों को ही इस 100 रुपए के नोट पर दिखाया गया है। 1816 में जो सुगौली की संधि हुई थी, इसके अनुसार महाकाली नदी का जो पूर्व का क्षेत्र है यानी कि ईस्ट वाला एरिया ये नेपाल का, और जो वेस्ट वाला क्षेत्र है ये भारत का है। लेकिन महाकाली नदी के उद्गम स्थल को लेकर के अभी भी देखा जाए तो नेपाल और भारत के विवाद में है। फिलहाल यदि देखा जाए तो भारत के 3 स्थानों को इसने अपने 100 रुपए के नोट में प्रदर्शित किया है और विवादित नक्शा जारी किया है। बात की जाए यदि नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाली रुपया करेंसी, यहाँ के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे पुष्प कमल दहल प्रचंड। आपको ये रिलेट करना है एक सूर्य किरण अभ्यास जो कि भारत और नेपाल की आर्मी के बीच में आयोजित किया जाता है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। आईक्यू एयर ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें बताया गया है दुनिया की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी यानी कि प्रदूषण के लिहाज से देखा जाए तो काठमांडू पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर दिल्ली हो जाएगी। अब पड़ोसी देशों की बात की ही जा रही है तो बांग्लादेश के साथ भारत का कोई संबंध है? बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स आप रिलेट कर सकते हैं। मैत्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट जिसे लेकर के भारत और किसके बीच में समझौता है? बांग्लादेश के बीच में। बात की जाए यदि पाकिस्तान की तो भारतीय योग पद्धति को अपनाने वाला ये पड़ोसी देश पाकिस्तान ही बना है। और बात की जाए यदि श्रीलंका की, श्रीलंका से आप रिलेट कर सकते हैं भारत श्रीलंका के बीच में इंटरनेशनल क्रूज सर्विस की शुरुआत है जो कि ये होने जा रही है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? तो इस समिति के लिए महिलाओं के लिए कुल 33%, 33% सीटें ये आरक्षित की गई है। बार काउंसिल आप ये भी कह सकते हैं कि ये वैधानिक निकाय है जो भारत में कानूनी अभ्यास और कानूनी शिक्षा को नियंत्रित करता है। इसके सदस्य भारत में वकीलों के बीच से ही चुने जाते हैं और भारतीय बार का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो नए नियम के अनुसार कार्यकारी समिति में 9 में से कम 3 पद और वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य के 6 में से 2 पद ये महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे। जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने महिला वकीलों को आरक्षण देने का आदेश पारित किया है। 2024-25 के कार्यकारिणी समिति के कोषाध्यक्ष का पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। आपको यह भी मालूम होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली फैसला किया है कि महिलाओं को 2 वर्ष के चाइल्ड केयर की छुट्टी अनिवार्य करार दी गई, इसे संवैधानिक बताया गया है। सवाल नंबर तीसरा है, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो प्रमुख के रूप में अभी रिसेंटली संजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सेवानिवृत्ति न्यायाधीश है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तब तक होगा। जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना जीएसटी से संबंधित विवादों को तुरंत और कुशलता से संबोधित करने के लिए विशेष निकाय के रूप में की गई है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि 1 जुलाई 2017 को आया है, कनाडा के मॉडल पर बेस है। आर्टिकल 279A में ये बताया गया है। संविधान संशोधन था ये 101वां। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष याद रखें ये होते हैं देश के वित्त मंत्री जो कि वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। और जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? तो विजय केलकर समिति, यहां से आप लोगों को याद रख लेनी है। बात की जाए यदि एएम खानविलकर की, तो वर्तमान में ये देश के लोकपाल हैं।
दिनेश कुमार त्रिपाठी ये भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के प्रमुख का पदभार संभाल रहे हैं। हीरालाल समारिया ये वर्तमान में हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन मुख्य सूचना आयुक्त हो जाएंगे। अगला सवाल है, अप्रैल 2024 में कहां के पत्रकारों को यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये रिसेंटली सम्मानित किया गया है फिलिस्तीन के पत्रकारों को। तो एकजुटता और मान्यता के संकेत में गाजा में लोकेशन मैंने कई बार दिखाई है, मेडिटेरियन सी के पास में इजराइल से सटा हुआ। गाजा में संकट को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को 2024 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार की विजेताओं का नाम रिसेंटली घोषित किया गया है। कोलंबियाई पत्रकार गिलर्मो कैनो ने इस पुरस्कार की शुरुआत की थी, तो इन्हीं के नाम पर पुरस्कार दिए जाते हैं। यूनेस्को के द्वारा 1997 से इसकी शुरुआत की गई थी। फिलिस्तीन से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता ये चाहता था, लेकिन अमेरिका ने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इसकी सदस्यता खारिज कर दी है। इसराइल से भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चर्चे में था, ये हो जाएगा ऑपरेशन अजय। भारत और मिस्र के बीच में आप क्या रिलेट कर सकते हैं? साइक्लोन अभ्यास का आयोजन जो कि रिसेंटली किया गया था। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 5वां है, एनपीसीआई ने किस अफ्रीकी देश में यूपीआई जैसी भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता अफ्रीकी कंट्री नामीबिया के साथ किया गया है। बैंक ऑफ नामीबिया के साथ ये समझौता है। एनपीसीआई के देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म बनती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी कि एनआईपीएल ने नामीबिया में भारत का जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके समान वास्तविक समय भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ हाथ मिला लिया है। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इसे मैं सुधार दूंगी। एनपीसीआई की स्थापना 2008 में की गई, मुख्यालय मुंबई में है। दिलीप अशबे वर्तमान में इसके एमडी सीईओ हो जाएंगे। इजिप्ट से आप ये रिलेट कर सकते हैं, इसका जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ऑर्डर ऑफ नाइल से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी लास्ट ईयर ही सम्मानित किए गए थे। दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा मस्जिद है, ये इसी अफ्रीकी कंट्री अल्जीरिया में बनने जा रहा है। 3D प्रिंटेड मस्जिद सऊदी अरब में मैंने बताया है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ब्रिक्स समिट जो लास्ट ईयर की रही थी, ये होस्ट की थी अफ्रीकी कंट्री साउथ अफ्रीका ने। अब जो 2024 की होगी, ये होस्ट करेगा कजान रशिया। चारों ही अफ्रीकी कंट्री थी जो मैंने ऑप्शन में रखी है। 6वां सवाल है, देखिए कांस फिल्म फेस्टिवल अभी चल ही रहे हैं। ये पेरिस की कैपिटल फ्रांस में आयोजित किया जाता है। किस अभिनेत्री को मानद पाम डियोर उपाधि से सम्मानित किया गया? पुरस्कार है जिससे रिसेंटली मैरिड स्ट्रिप ये सम्मानित की जानी है। 1989 में कांस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली स्ट्रिप ये कांस फिल्म महोत्सव के 77वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में पार्टिसिपेट करने जा रही है। ये जिस अवार्ड की मैंने बात की है, पाम डियोर, ये कांस फिल्म महोत्सव में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि 1955 में आयोजन समिति द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रियंका चोपड़ा से आप ये रिलेट कर सकते हैं, इनकी एक किताब है जिसका नाम है अनफिनिश्ड। ये 24 घंटे के भीतर ही यूएस की नंबर 1 सेलिंग किताब बनी थी। टाइम मैगजीन के द्वारा दुनिया के 100 सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को शामिल किया गया। एमा स्टोन से आप रिलेट कर सकते हैं, ऑस्कर अवार्ड जो अभी 2024 का दिया गया है, इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पुअर थिंग्स के लिए एमा स्टोन को ही मिला है, जबकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये ओपनहाइमर के एक्टर सिलियन मर्फी को मिला है। 7वां सवाल है, अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी इसने अपना अत्याधुनिक कार्यालय परिसर कहां स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये स्थापित करने जा रहा है गुरुग्राम हरियाणा में। 10 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में ये स्थापित करेगा। कंपनी के गुरुग्राम के अलावा दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और पुणे में भी सेंटर्स हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी एमएक्स ये एक अमेरिकी बैंक होल्डर कंपनी और बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा निगम है जो कि भुगतान कार्ड में विशेषज्ञता इनकी एक्सपर्टीज रखती है। अमेरिकन एक्सप्रेस की स्थापना 1850 में की गई, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। स्टीफन जे स्क्वेरी वर्तमान में इसके अध्यक्ष और सीईओ हो जाएंगे। वाराणसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र यदि आप रिलेट करें तो सबसे बड़ा ध्यान केंद्र दुनिया का जिसका नाम सर्ववेद है, उद्घाटन यहीं पर किया गया। अभिदिंक तारा मुख्यालय ये ओपन किया गया है बैंगलोर कर्नाटका में। हैदराबाद से आप रिलेट कर सकते हैं, देश का पहला गोल्ड एटीएम। 8वां सवाल है, भारत द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव देखने के लिए कितने देशों को आमंत्रण दिया गया है? तो कुल ऐसे 23 देश हैं। भारत का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यानी कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अंतरराष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम की मेजबानी की है। ये प्रतिनिधि 4 से 9 मई तक 6 राज्यों में चुनावी तैयारियां और मतदान की प्रक्रियाओं का निरीक्षण करेंगे। अभी जिन कंट्रीज को
आमंत्रण दिया गया है। इसमें जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, मंगोलिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इजराइल, भूटान, फिजी, मेडागास्कर, ट्यूनीशिया, सेशल्स इत्यादि देश शामिल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की जाए ना, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में आर्टिकल 324 से 329 के बीच में किया गया है। इसकी स्थापना की यदि बात की जाए तो ये 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है ही, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे ये हो जाएंगे राजीव कुमार। इसके अलावा आप ये भी याद रखें कि अन्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की गई। अगला सवाल है, चाइना ने चांग E6 ये चंद्रमा की गहराइयों में नई खोज के लिए लॉन्च किया गया। यहाँ आज थोड़ी 2-3 टाइपिंग मिस्टेक हो गई है टाइपिस्ट से, कोई बात नहीं है, इसे मैं मॉडिफाई कर दूंगी। सवाल है कि इसके लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो आंसर हो जाएगा पड़ोसी पाकिस्तान के साथ। चाइना ने चांग E6 लूनर मिशन के लिए पाकिस्तान के साथ साझेदारी की है। इस मिशन का उद्देश्य है चंद्रमा के दूर की ओर से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल्स कलेक्ट करना और पृथ्वी पर लाना। पाकिस्तान चाइना के चांग 6 प्रोब पर अपना पहला लूनर मिशन IQQ ये लॉन्च करने के लिए तैयार है। चाइना का संघाई विश्वविद्यालय और पाकिस्तान का इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के सहयोग से विकसित ये जो IQQ है, इसमें ऑप्टिकल कैमरे लगे हैं जो कि चंद्रमा की सरफेस यानी कि सतह की तस्वीरें ले सकेगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद नए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री रिसेंटली अभी यह शाहबाज शरीफ। रेड क्लिफ लाइन है जो कि भारत पाकिस्तान को सेपरेट करती है। आप ये भी याद रखें, भारतीय योग पद्धति अभी रिसेंटली इसी पाकिस्तान ने स्वीकारी है और इसाक डार यहाँ के उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश ये भारत के बाद बना है जापान। भारत चौथा देश था, लेकिन साउथ पोल पर लैंडिंग कराने वाला पहला देश। रसिया ने अंगारा मिशन अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। लास्ट का सवाल मैंने रिवीजन के लिए रखा है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की डिप्टी MD कौन है, इनका दूसरा कार्यकाल इस साल से शुरू हो जाएगा। ये हो जाएंगी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। देखिए ये तो MD है, डिप्टी MD ये हो जाएंगी भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ। तो IMF की स्थापना 1944 है, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC। 1945 है, ये 44 वर्ल्ड बैंक का है, स्थापना वर्ल्ड बैंक की 1944 है, कार्यकाल 1945 से शुरू है। MD क्रिस्टीना जॉर्जीवा हो जाएगी। आपको यह भी मालूम होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक भारत की जो अनुमानित वृद्धि दर है इस साल के लिए GDP ग्रोथ रेट 6.8% फोरकास्ट की गई है और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 6.6%। स्ट्रैटेजी के में देखें यदि हम, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। अर्थशास्त्र किताब लिखी है कौटिल्य ने। भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टिपीज है कान में। सूर्योदय का देश जापान। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था जेम्स प्रिंसअप ने। कल मैंने पूछा था आप लोगों से कल नीलगिरी तहर परियोजना के बारे में जो कि तमिलनाडु ने शुरू की है। आज का सवाल है, भारत की बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की गई है। आंसर इसका आपको